Hello everyone, I am Deepak Purve. This video is for class 7th on subject Mathematics, chapter 8 Ratio and Proportion, part 6. Today I discuss next question from exercise. Question is divide Rs 5600 between A, B and C in the ratio is to in the ratio 1 is to 3 is to 4. Now let's see the solution of this question. First of all, we find sum of the ratio terms 1 plus 3 plus 4 which is equal to 8. So A's share is equal to 1 part out of total 8 parts multiplied by total amount, that is 5600, which is equal to Rs 7 8 7 ja, that is 700. B's share, now share of B is equal to 3 parts out of total 8 parts, and here we put total amount. Finally we get here 8 1 ja 8 8 7 ja, that is 2100. And lastly share of C's share is equal to 4 parts out of total 8 parts, which is equal to 7 4 ja, that is 2800. These three are the final answer of given question. Now next question. Question is, what number must be subtracted from each term of ratio 17:33 so that the ratio becomes 7:15. क्वेश्चन कह रहा है कि इस रेशियो में क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए ताकि रेशियो जो है 7:15 हो जाए. Now let's see the solution. Let x is the number what number must be subtracted. तो x is the number or x be the number that must be subtracted TRACTED for given condition. अगर यहाँ क्वेश्चन पूछता है व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड, तो यहाँ सब्ट्रैक्टेड की जगह एडेड बस लिखते हैं. ठीक है. देन तो क्या हो जाता, ये रेशियो था 17, इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा x इज टू 33, इसमें से भी हो जाएगा x. अगर यहाँ एडेड का होता है तो यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस होता है. तो इसकी वैल्यू क्या मिल जा रही है सब्ट्रैक्ट होने के बाद 7:15. अब इसको हम इस रेशियो फॉर्म को हम क्या करेंगे, फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. तो 17 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 33 माइनस एक्स इज इक्वल टू 7/15. अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा क्योंकि यहाँ ये सिंपलेस्ट नहीं हो सकता, ये भी सिंपलेस्ट आगे नहीं हो सकता है. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 33 माइनस एक्स इज इक्वल टू 15 इंटू 17 माइनस एक्स. यहाँ से ये हो जाएगा 231 माइनस 7x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 255 माइनस 15x. अब यहाँ से क्या हो जाएगा, हम x वाले को एक ही साइड लेफ्ट हैंड साइड में रख रहे हैं, इसको इधर लाएंगे तो 15x प्लस में हो जाएगा. यहाँ 255
यहाँ पर कांस्टेंट टर्म को इधर से लेंगे तो ये प्लस में है, इधर आने पर -2/31 हो जाएगा। यहाँ से ये माइनस और ये प्लस सब्ट्रैक्शन होगा, बड़े वाले में छोटे वाले, डेट मीन्स 8x। बड़े वाले का वैल्यू, बड़े वाले टर्म का जो साइन है वो पुट होगा, तो 8x का वैल्यू कितना हो गया, 8x का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने के बाद 24, यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 मिलेगी। हैंस 3 must be subtracted from each term of ratio 17:33, so that it becomes 7:15. Answer is 3. Now next question is, two numbers are in the ratio 5:9. On subtracting 3 from each, the ratio becomes 1:2. Find the number. यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो नंबर्स हैं जो 5:9 की रेशियो में 5, उस दो नंबर का रेशियो क्या है, तो 5:9 है। इन दो नंबर दिया हुआ नहीं है, लेकिन उस नंबर का रेशियो दिया हुआ है। ऑन सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम ईच, उस दोनों जो नंबर नहीं दिया गया है उस दोनों नंबर में से 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो रेशियो जो 5:9 था उसका, तो वो 3 सब्ट्रैक्टिंग करने के बाद रेशियो 1:2 हो जाता है। तो वो नंबर फाइंड करना है। नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन। तो दोनों नंबर हम सपोज करेंगे तो गिवन, कैसे, दिए हुए इंफॉर्मेशन से ही हम क्वेश्चन को आगे लेके बढ़ेंगे। तो गिवन है रेशियो of two numbers numbers is equal to 5:9. Then let two numbers are 5x and 9x। क्या कि रेशियो को हम x का मल्टीपल मान लिए, तो ये 5x और 9x हम इस रेशियो के आधार पे हम कुछ नंबर को मान लिए, सपोज कर लिए। ठीक है, जिसका रेशियो फाइंड करेंगे इस दोनों का, तो 5:9 ही मिलेगा। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन in the question states that subtracting 3 from each, that is 5x minus 3 ratio, next number is 9x minus 3, which becomes 1:2. Now solve these. 5x minus 3 by 9x minus 3 is equal to 1/2. Now by cross multiplication we get 10x minus 6 is equal to 9x minus 3. Finally we get x is equal to 3. Hence the numbers are, first is 5x, which is 5 multiplied 3, that is 15, and next is 9x, which is equal to 9 multiplied 3, that is 27. Both are the answer of given question. Now next question is, two numbers are in the ratio 3:4. If their LCM is 180, find the number. दो नंबर
दो नंबर का रेशियो दिया हुआ है, उसका एलसीएम भी दिया हुआ है. फाइंड द नंबर्स. लेट द नंबर्स आर 3x and 4x because their ratio is given. So we suppose this ratio is multiplied by this ratio is multiple of x. Then we find the two numbers, that is 3x and 4x. Now LCM of 3x and 4x is equal to, यहाँ x कॉमन है और 3 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 12x हो जाएगा इस दोनों का एलसीएम. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 12x का वैल्यू 180 दिया हुआ है, यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 15. Hence the numbers are 3x, which is 3 multiply x is 15, 45, and 4x, 4 multiply 15 is equal to 60. This is the final answer of given question. Thank you for visiting this video. The next question, the remaining next question from this chapter will be continued in next part of the video.